नमस्कार, आप सभी को इजीटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है अणु, परमाणु तत्व की प्रतिशत मात्रा। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो एग्जाम लग चुका है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और साथ में ही जो नए एग्जाम में आने वाले पैटर्न हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की बात करेंगे, उनके कंसेप्ट की बात करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था। देखो, शब्द परमाणु के बारे में, शब्द परमाणु को किसने खोजा था, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, डाल्टन। नहीं, शब्द परमाणु को नहीं खोजा था, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था भाई? परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 में। ठीक है। दूसरा, लेवेजिरियन ने क्या दिया था भाई? परमाणु द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया था परमाणु का, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया था। ठीक है। तीसरा, महर्षि कनाद ने क्या बोला था? यानी कि महर्षि कनाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। तो महर्षि कनाद ने बोला था कि जो लास्ट तत्व है वो ही क्या है? परमाणु है। तो महर्षि कनाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। और परमाणु शब्द की खोज किसने की थी? परमाणु शब्द की खोज डेमोक्रेटिस ने की थी। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो हम बेस परमाणु से रिलेटेड हम बात करेंगे कि परमाणु होता क्या है। ठीक है। यानी कि परमाणु की खोज के बारे में आपको पता चल गया किसने किया था? डेमोक्रेटिस ने किया था। ठीक है। अणु के बारे में भी इसी ने बताया था, डेमोक्रेटिस ने। अणु के बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है। अगली अगर हम बात करें परमाणु से रिलेटेड, यानी कि हम बात करते हैं परमाणु की, तो परमाणु की यदि हम बात करें तो परमाणु होता क्या है? एटम होता क्या है भैया, बताओ? तत्व का सूक्ष्म कण को क्या कहते हो? परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहोगे? परमाणु कहोगे। परमाणु कहते हैं। अगली अगर हम बात करें कि परमाणु क्या होता है? परमाणु अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। परमाणु क्या करता है? रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है। परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। अगले अगर हम बात करें कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और तुमसे बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया था। परमाणु कितने कण मिलकर बना होता है? 3 कणों से मिलकर बना होता है परमाणु। मिलकर बना होता है। वो तीनों कण कौन कौन से हैं आपके पास में? इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। अगर आपके पास में इन तीनों कणों की बात करें तो ये परमाणु में कैसे रहते हैं ये तीनों? तो ये तीनों हम कैसे बताएंगे? परमाणु संरचना से। तो आपसे पूछे कि परमाणु संरचना सिद्धांत किसने दिया था? आपसे क्वेश्चन पूछे कि परमाणु संरचना सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत तो जॉन डाल्टन ने दिया था, लेकिन परमाणु संरचना सिद्धांत संरचना सिद्धांत नील्स बोर ने दिया था।
लिन्स बोर वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था परमाणु की संरचना सिद्धांत। अब हम बात करते हैं कि परमाणु की संरचना में और ये तीनों कण कैसे कैसे परमाणु में रहते हैं। तो देखो, अगली अगर हम बात करें परमाणु संरचना की, किसकी बात करें भैया हम? परमाणु संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, परमाणु संरचना की बात करें, तो देखो परमाणु संरचना की अगर हम बात करें तो जो परमाणु का केंद्र भाग होता है वो क्या होती है? नाभिक होती है। वो क्या होती है? नाभिक होती है। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, लेकिन नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है। ठीक है, ये हमारे पास में परमाणु संरचना की बात करें तो ये हमारे पास में जो केंद्र भाग है इसको क्या बोलोगे? नाभिक बोलोगे। और नाभिक के अंदर दो कण रहते हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस कौन रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं होती हैं, इनको आप बोल सकते हो कोष बोल सकते हो, कक्षा बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, ऑर्बिट्स बोल सकते हो। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स किसके अनुसार भरे जाते हैं? यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में 2n² की सहायता से भरोगे, 2n² की सहायता से। ठीक है, अब बात करें कि ये हमारे पास में पहला कोष है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स भरोगे? देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। दूसरा है हमारे पास में तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे में आप कितना भरोगे भाई? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, n/4 में कितने हो जाएंगे? 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इनको यदि दूसरे नाम से आप रिप्रेजेंट करो तो इसको आप कैसे बोल सकते हो? यानी कि इसका नाम है K, इसका L और इसका M और इसका N। जो ये आपको गोल गोल मणिये से दिख रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें इन तीनों कणों के बारे में पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन तीनों कणों की अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास में इन तीनों कणों को बात करते हुए चले तो मैंने ले लिया ये तीनों कणों को, ये हमारे पास में मैंने ले लिया Sn यानी कि कणों की। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया भाई यहाँ पे कण, कौन सा कण है ये? अगला अगर हम बात करें पहले कण की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कण हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे बोले कि इस इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कैसा रहता है। अगला अगर हम आवेश की बात कर दें कि आवेश कैसा रहता है इलेक्ट्रॉन्स पे, नेगेटिव रहता है। कितना रहता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है। दूसरा अगर हम बात करें इससे आगे का कि इस इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी। आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन है आपके पास में। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें किसकी? खोजकर्ता की। कौन से सन में की थी? जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, अगले अगर आपसे बात करें, आवेश हो गया, खोजकर्ता हो गया। अगला अगर हम बात करें आपसे कि इस इलेक्ट्रॉन्स की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 9.1 10⁻31 kg। अगली अगर आपसे बात करें कि स्थिति कहाँ रहता है ये, तो ये कक्षा में रहता है। इन सभी से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इन सभी से क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली अगर हम बात करें अगले कण की
तो दूसरा कण अगर हम आपसे ले लें, दूसरा हम प्रोटॉन्स ले लेते हैं। कौन सा कण ले लें अभी? प्रोटॉन। दूसरा कण हमने ले लिया भैया प्रोटॉन। प्रोटॉन, ध्यान रखना प्रोटॉन का नाम सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन इसकी खोज गोल्डस्टीन को दिया जाता है। सैरिय किसको दिया जाता है? गोल्डस्टीन को। तो इसकी जो आवेश है प्रोटॉन पर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। 1.6 10 की घात -19 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। खोजकर्ता कौन है? नाम तो इसने दिया था रदरफोर्ड ने, और इसका जो सैरिय जाता है खोजकर्ता का गोल्ड स्थिर ने दिया था। ठीक है, इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है भैया आपके पास में? द्रव्यमान संख्या क्या है प्रोटॉन की? गोल्डस्टीन था, और द्रव्यमान संख्या है 1.672 10 की घात -27 kg। और ये कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। ठीक है, अगले अगर हम बात करें आगे के, तो आगे की अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास में तीसरा कण है आपके पास में, कौन सा है भाई? न्यूट्रॉन है। तीसरा कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। तीसरे कण की अगर हम बात करें तो कौन है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा रहता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता, वो उदासीन रहता है। और इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और इसका जो द्रव्यमान है लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, बस इतना होता है 1.675 यानी कि 10 की घात -27 kg। और प्रोटॉन भी कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपसे खोजकर्ता का नाम पूछा जाता है, तो आप इसकी ट्रिक भी यूज कर सकते हो, आपने खुद बना सकते हो। याद होना चाहिए, डाटा हमें याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इस डाटा की, तो देखो डाटा याद कैसे करोगे? ट्रिक की अगर हम बात करें तो ट्रिक क्या होगी भैया आपके पास में? ईंट पर गोलनाच। ई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स। ई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स। टै का मतलब क्या हुआ? थॉमसन। जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की? थॉमसन ने की। पै का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन। रै का मतलब क्या हुआ? रदरफोर्ड। गो का मतलब क्या हुआ? गोल का मतलब गोल्डस्टीन। नै का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रॉन। चै का मतलब क्या हुआ? चैडविक। ठीक है, अगर ये डाटा आपको क्लियर है इन तीनों के बारे में, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो आपको ये सब भी क्लियर है, तो इससे रिलेटेड आप कैसे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि नाभिक आपकी पूरी कंप्लीटली बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। देखो परमाणु का जो केंद्र भाग है वो क्या है? नाभिक है। और नाभिक की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। उन्होंने सोने की पन्नी ली थी और अल्फा प्रकीर्ण से प्रहार किया था, और उसने देखा था कि जो इसमें ब्लैक ब्लैक कण है, ठीक है, और ये कण है, ये तो प्रोटॉन है, लेकिन एक जगह ये गुच्छा है, तो बोले ये क्या है? नाभिक है। ये क्या है? नाभिक है। दूसरी, नाभिक के अंदर देखो, अगर मैं इस टॉपिक से बात करूं, इस टेबल से रिलेटेड, तो देखो नाभिक पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। परमाणु का जो केंद्र भाग है वो नाभिक कहलाती है। ठीक है, सर्वप्रथम नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है भैया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग रहता है। अब आप बताओ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग रहता है, तो आपके पास में नाभिक पर कैसा आवेश होगा? यदि प्रोटॉन पर धन आवेश है, देखो इस टेबल में, और न्यूट्रॉन पर उदासीन है यानी कि आवेश नहीं है, यानी कि शून्य आवेश है,
तो इन दोनों को खोलोगे तो आपके पास में प्लस और जीरो यानी कि प्लस होगा, तो नाभिक कैसी है, धनावेशित है। और ये आवेश कौन से कण के बराबर में है, प्रोटॉन के कण के बराबर में। तो देखो नाभिक के अंदर दो कण है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इस पर बल लग रहा है, तो वो बल कौन सा है, अंतरा आणविक बल है, जो प्रकृति में सबसे प्रबल बल होता है। नाभिक के जो अंदर बल लगता है वो कौन सा बल होता है, अंतर आणविक बल लगता है। और प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगर आपसे पूछें कि नाभिक की त्रिज्या या व्यास किसमें मापे भाई, त्रिज्या या व्यास किसमें मापोगे, फर्मी में मापोगे। फर्मी एक वैज्ञानिक था, उसने अपने नाम से दिया था। तो एक फर्मी बराबर में आपके पास में कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो एक फर्मी बराबर में 10⁻13 सेंटीमीटर। अगर एमएम में बदलोगे तो एक फर्मी बराबर में आपके पास में मिली में बदलोगे तो 10⁻12 मिलीमीटर। ठीक है। अगला, ये तो नाभिक की थी त्रिज्या और व्यास। अगर आप परमाणु का मापते हो तो परमाणु का कितने में मापोगे, 10⁻10 मीटर में, यानी कि 10⁻10 को अंगस्ट्रम कहते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या और व्यास अंगस्ट्रम में मापते हैं, तो एक अंगस्ट्रम बराबर में कितना होता है, 10⁻10 मीटर। ये किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु की त्रिज्या और व्यास की, रेडिएशन या डायमेंशन का। ठीक है। अगले, एक अंगस्ट्रम बराबर में अगर सेंटी में बदलोगे 10⁻8 सेंटीमीटर, और एक अंगस्ट्रम बराबर में एमएम में बदलोगे तो 10⁻7 mm। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। सामान्य रूप से परमाणु उदासीन रहता है, क्योंकि परमाणु पर कोई आवेश नहीं रहता। उस कंडीशन में परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा बराबर होती है। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको देखो, देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपको क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में एल्यूमिनियम Al2SO4 में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होगा। अगर ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालोगे तो सबसे पहले इनके अलग अलग द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 13, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 26.98। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए इसमें से ये घटा देते हो तो न्यूट्रॉन्स निकल जाता है। देखो तीनों को मैं बताती हूँ। सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो 16 है। सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है भैया, 16 है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है आपके पास में, 32/32.06 है। अगला है आपके पास में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 16 है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो देखो ये एल्यूमिनियम के 2 है। कितने परमाणु है एल्यूमिनियम में, 2 है। तो अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम के 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 2 परमाणुओं का द्रव्यमान 2 × 26 में कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 9 18 1 19, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2 4 और 1 5, ये इतना हो जाएगा। अगला आपसे पूछे कि सल्फर के कितने होंगे, 3 होंगे। भाई ये 3 है तो ये सल्फर 3 में है। सल्फर के 3 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 3 गुणा जो 32.06, 6 से गुणा करोगे तो 18 पॉइंट, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये हो गया। अगला है ऑक्सीजन का 4 ये और 3 4 तिया 12, यानी कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे, 12 परमाणुओं का द्रव्यमान, यानी कि 12 गुणा 16, 16 दूनी 32, 2 3 हासिल, 16 एकम 16, 16 और 3 19, यानी कि 192। इसने ऑक्सीजन का पूछा है, तो ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणुओं का, यानी कि ऑक्सीजन के 12 परमाणु का द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा, कुल परमाणुओं का द्रव्यमान, प्रतिशत निकल जाएगा यहाँ पे कुल परमाणु का,
इन सभी को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे नीचे और गुणा में क्या कर दोगे 100। तो देखो ऑक्सीजन का कितना है भाई 192, कितना है भाई ऑक्सीजन का 12 परमाणुओं का कितना आया 192, और आपके पास में नीचे कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ दोगे, यानी कि आपके पास में जोड़ दिया 53.96 प्लस 96.18 प्लस 192 यानी गुणा में 100। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 192 यानी कि इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, यानी कि 8 और 6 कितने हो गए 14, एक हासिल 1 और 10, 10 और 1 11, और अब यहां पे जोड़ दोगे 3, 3 और 6 कितने हो गए 9, 9 और 3 12, 12 को दुआ, ठीक है। अगला 9 और 9 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे आपके पास में, कितने हो जाएंगे सर 1 24, यानी कि, और ये आपके पास में एक ये बच गया तो, और ये एक ये हासिल हो जाएगी 2 3, तो कितना हो जाएगा 34। टोटल कितने होंगे भी 34, यानी कि 342.14 गुणा में 100। इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में आता है 56.1%। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा 56.1%, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बनता है। परमाणु रासायनिक रूप से अणु बनाता है भैया, ठीक है, कौन सा बनाएगा अणु। तो इसका राइट आंसर कौन सा है ए। ना ही तत्व है, तत्व और मिश्र धातु दोनों नहीं है, मिश्र धातु भी नहीं है। देखो अणु की बात करें तो अणु होता क्या है, अणु आपको पता होना चाहिए कि अणु क्या होगा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या होता है अणु होता है, और जो रासायनिक बंधों द्वारा क्या होता है जुड़ा रहता है, जो स्वतंत्र रहता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है अणु कहलाता है। ये रासायनिक बंधों द्वारा बंधा होता है, बंधों द्वारा बंधा होता है। अगली अगर आपसे बात करें कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, प्रकृति में क्या रहेगा स्वतंत्र रहता है। अगर अणु की बात करें तो अणु 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप सेम परमाणु जोड़ोगे, समान एक जैसा परमाणु जोड़ोगे तो वो क्या कहलाएगा सम अणु कहलाएगा, यानी कि तुमने परमाणु कैसे जोड़े समान परमाणु जोड़े। जैसे आपके पास में S2 N2 O2 इत्यादि। लेकिन अगर आपने परमाणु अलग अलग निश्चित मात्रा में जोड़े तो वो क्या कहलाएगा विषम अणु या यौगिक अणु। निश्चित मात्रा में यानी कि जैसे H2O किस अनुपात में जोड़ा 2:16 यानी कि 1:8। अगला अगर बोले NH3 यानी कि 14:3 निश्चित अनुपात में जोड़े ना, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा आपके पास में ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। आणविक रूप से इनमें फास्फोरस की नहीं, नियोन की भी नहीं, आर्गन की भी नहीं, सल्फर की सबसे अधिकतम होती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। परमाणु के बारे में कौन सा सही नहीं है भाई, 2 परमाणुओं के परमाणु समान होते हैं, 2 तत्वों के परमाणु नहीं, 2 तत्वों के परमाणु कभी भी समान नहीं होंगे, हमेशा क्या रहेंगे अलग अलग रहेंगे, अलग अलग रहते हैं भैया। तो इसका ये गलत आंसर है। वे 10 की पावर है भाई, ये 10 की पावर 10 है माइनस मीटर,
कि क्रम में प्रश्न होता है, हाँ एक अंगस्ट्रम भी बोल सकते हो इसको। यानी कि आपके पास मैंने बताया था कि जो परमाणु की त्रिज्या और व्यास अंगस्ट्रम में मापी जाती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, तो ये भी सही आंसर है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं परमाणु, ये भी राइट आंसर है। अगला है एक तत्व के परमाणु की सभी अवस्थाएं समान होती है, हाँ एक तत्व के परमाणु की सभी अवस्थाएं समान होती है, ये भी सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि सही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ही तत्व या विभिन्न तत्व के परमाणु से मिलकर बनता है, क्या बनता है, अणु बनता है, राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आयन नहीं और प्रोटॉन्स भी नहीं, तो ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्व के परमाणु को एक साथ मिलकर बना सकता है, वो क्या है भैया, अणु है, मिश्र धातु है, तत्व है, आयन है, यानी कि कौन सा है, अणु है। क्योंकि इन सभी के कंसेप्ट हमने पहले ही आपको क्लियर करा दिए कि अणु की क्या क्या कंडीशनें होती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट के बारे में बात करें तो कॉपर सल्फेट क्या होता है आपके पास में, कॉपर सल्फेट सबसे पहले तो ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। ये कैसा यौगिक है भी, अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। और इसके रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र की बात करें तो आपके पास में होता है कॉपर सल्फेट SO4.5H2O, H2O जल है। तो इसने पूछा है कि जल के कितने अणु है, तो जल के कितने अणु है भाई, यहाँ पे 5 अणु है, कितने हैं, 5 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 5 इसका राइट रहेगा, ना 6 ना 3 और ना ही 4, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसके एक अणु में कितने परमाणु है, बताओ कितने परमाणु है भैया, एक तो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, टोटल जोड़ो कितना हो गया, टोटल 6 हो गए भाई, 6 हो गए ना टोटल, तो कितने रहेंगे, 6, यानी कि 5 में नहीं, 7 में नहीं, 4 में नहीं, यानी कि 6 रहेंगे। देखो 1 और 4, 5, 5 और 1 6, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है। देखो सबसे अधिक किस में है, देखो हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2, ये तो 4 हुए। दूसरा कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, इसमें 3 हुए। इसमें देखो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, कितने हुए भाई, इसमें 7 हुए। इसमें कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, कितने हुए, 5 हुए। तो सबसे ज्यादा कौन से परमाणु है, सी में सबसे ज्यादा परमाणु है, सी में सबसे ज्यादा परमाणु, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, H2SO4 होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है, कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक है Ca, इसका परमाणु क्रमांक 20 है लेकिन द्रव्यमान कितना है, 40 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कौन सा है, 23 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। लेकिन इसमें पूछ सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 20। प्रोटॉन की संख्या पूछे तो भी कैल्शियम में 20 है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछे तो भी 20 है, और द्रव्यमान संख्या पूछे तो आपके पास में 40 है। न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो A माइनस में P, यानी कि 40 माइनस में 20 कितना रहेगा, 20 रहेगा। तो इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्लीज अगले क्वेश्चन से पहले प्लीज
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों से भी कराए, क्योंकि फिजिक्स अपना इस चैनल पे हो चुका है कंप्लीट। रेलवे से लेते हुए रेलवे के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, फिजिक्स कंप्लीट हो गया। अब केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री की ये 5वीं क्लास है, इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है। उसके बाद में बायो चलेगा, पर्यावरण चलेगा, कंप्यूटर चलेगा। रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके साथ साथ अदर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करते हुए चलेंगे। लेकिन आप सभी का सपोर्ट जरूरी है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो NH4NO3 ये है आपके पास में। इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा गया है। किसका पूछा गया है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का निकालो तो नाइट्रोजन 2 है, तो हम दोनों की बात करेंगे। तो यानी कि इसमें क्या होगा भाई, NH4NO3 में नाइट्रोजन परमाणु द्रव्यमान बटे में NH4NO3 का कुल द्रव्यमान और गुणा में 100, ये नाइट्रोजन की हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का कितना है द्रव्यमान संख्या। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, द्रव्यमान 14 है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे 4 है तो ये 4 से रिप्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन का 8 है और ये क्या है, 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन में कितने हैं, 2 हैं, तो 14 प्लस 14। अगर हम बात करें तो देखो नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 गुणा 4, भाई हाइड्रोजन का 1 है तो 1 गुणा 4 प्लस नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन का कितना है भाई आपके पास में, 16 गुणा 3 और गुणा में कितना हो जाएगा, 100। इसको सोल्व करोगे ये कितना हो गया, 28, और नीचे आपके पास में कितना हो गया, 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48 गुणा में 100, यानी कि 28 बटे, इसको जोड़ते हैं 8 4 4 4 दूनी 8, 12 8 20, ठीक है। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 80 गुणा में 100। अब इसको आप काट सकते हो। आपने काटा भाई आपके पास में इसको 4 से, 4 दूनी 8 और ये क्या हो गया 25। इसको आपने काट दिया भैया 5 से, इन दोनों को, ये 4 और ये कितना हो गया आपके पास में 5। यहाँ पे इसको काटा, ये 7 बार गया, 7 पंजू 35, यानी कितना प्रतिशत हुआ, 35%। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। सेम वो का वो क्वेश्चन है, यानी कि आपको पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है लेकिन द्रव्यमान कितना है 12। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है लेकिन द्रव्यमान कितना है 16 है, ये आपको पता है। लेकिन कार्बन की प्रतिशत पूछोगे तो CO2 में कार्बन का द्रव्यमान यानी कि C का द्रव्यमान बटे में CO2 में कुल द्रव्यमान का कुल द्रव्यमान गुणा में 100, ये कार्बन की प्रतिशत जिसका पूछा उसका ऊपर, ठीक है। तो यहां कार्बन का पूछा तो कार्बन कितना है, अकेला है यानी कि 12 है, और C का मतलब 12 है प्लस 16 गुणा 2 गुणा में कितना हो जाएगा 100, क्या हुआ 12 बटे कितना हो जाएगा भाई 16 दूनी 32, ठीक है, और गुणा में 100, 12 बटे कितना हो जाएगा 44 गुणा में 100। अगर इसको हम कैंसिल आउट या भाग देते हैं तो आपके पास में आएगा 27.3। तो इसका राइट आंसर कितना प्रतिशत होगा, 27.3%। डी इसका राइट आंसर रहेगा। डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता। भाई आपको पता है सेम कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान भी 1, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है 8 और 16। तो देखो यहां पे प्रतिशतता निकालोगे हाइड्रोजन में, तो इसमें क्या करोगे H2O में H का द्रव्यमान
बटे में क्या हो जाएगा, H2O का कुल द्रव्यमान, सेम फॉर्मूला है, गुणा में 100, जिसका पूछा वही है ऊपर प्रतिशत में। तो अगर देखो H एक है लेकिन यहाँ पे क्या है H2 दो, तो 2 बटे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुणा 2 प्लस में ऑक्सीजन 1 है यानी कि 16, और गुणा में क्या हो जाएगा भाई 100, तो 2 बटे 18 गुणा में कितना हो जाएगा 100, 2 से काटोगे ये 9 यानी कि 100 अपॉन में 9, तो कितना हो जाएगा 11.11%। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डैश डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र नहीं होता तो परमाणु हो जाता, लेकिन ये स्वतंत्र है तो क्या है, अणु है। तो देखो परमाणु नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन्स नहीं, अणु। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आप क्वेश्चन में पूछे जाए उनके बारे में आपको डिटेल से पता तो आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अणु शब्द से परिचय द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। किसने कराया था भैया, परिचय किसने कराया था, वो देखो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। जोसेफ प्रोसेस ने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया था। विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया था भाई आपके पास में परिचय कराया था किसका, परमाणु अणु शब्द का, सॉरी अणु शब्द का परिचय किसने कराया था, विलियम ओस्टवाल्ड ने, यानी कि सी इसका राइट है। मैरी कनाद परमाणु के शास्त्र जनक माना जाता है, उसने तत्व के बारे में बताया था, पहले क्वेश्चन में बताया था। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी, ना ही ए ना ही बी और ना ही डी, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। सबसे छोटी संभव इकाई को यौगिक के अणु कहोगे, तो देखो क्या कहोगे, अणु कहोगे, राइट आंसर ए, ना परमाणु ना न्यूट्रॉन ना ही नाभिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है भाई, परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्रम नहीं, परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर है। संयोजकता के लिए भी नहीं, संयोजकता के लिए तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करता है उसको संयोजकता के रूप में जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित, देखो अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन आया था, उसने तो बोला था अणु शब्द से परिचय किसने कराया था, और इसमें बोला है अणु शब्द का प्रतिपादित किसने किया था। तो जॉन डाल्टन ने तो परमाणु सिद्धांत दिया था, नहीं। ई रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, नहीं। डेमोक्रेटिव ने राइट आंसर परमाणु और अणु के बारे में किसने बताया था, प्रतिपादित ने। परिचय अणु का उसने बताया था, लेकिन प्रतिपादित किसने किया था, डेमोक्रेटिव ने। जे थॉमसन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्या है, एक अणु है। एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उसके सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। कौन कौन सा भाई, अणु तत्व और सबसे छोटा, राइट आंसर ए है। अणु तत्व और सबसे बड़ा नहीं है, यहाँ पे सबसे छोटा आएगा तो ये गलत है। अणु द्रव्यमान नहीं आएगा, यहाँ पे तत्व आएगा तो ये गलत है। अगला इलेक्ट्रॉन्स तत्व और सबसे छोटे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, यहाँ पे अणु आएगा तो ये भी क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, CaOH2 कैल्शियम। अगर आपके पास में पता है कि CaOH2 की अगर बात करें, इसमें अणु में कितने परमाणु है, देखो CaOH2, देखो इसमें कैल्शियम का कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का कितना है, 2। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। इन सभी को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, CO2 में कार्बन और O2 की द्रव्यमान द्वारा अनुपात मौजूद होगा। देखो C का परमाणु क्रमांक 6 है लेकिन द्रव्यमान 12 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, द्रव्यमान कितना है, 16 है।
तो इनका अनुपात पूछ रहा है, C अनुपात O2। C का मतलब केवल 12 और O का मतलब भाई 2 गुणा 16, ये अनुपात हुआ। ठीक है, तो 12 अनुपात में कितना होगा 32। इसको एक संख्या से काट सकते हो आप, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 8 चौक 4 8 32, यानी 3 अनुपात 8। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हो, परमाणुकता कहते हैं इसको। परमाणिक संख्या नहीं, आइसोटोप भी नहीं करते हैं, परमाणुक द्रव्यमान भी नहीं करते हैं, परमाणुकता कहते हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।